हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी पेपर थर्ड मेंस का आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 जिसमें भौतिक शास्त्र है और यूनिट 2 जिसमें रसायन शास्त्र है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी एमपीपीएससी मेंस की जो क्लास है, ये हमारे मेंस की 20वीं क्लास है। इसके पहले हम 19 क्लास कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लासेस देखने के लिए आप एमपीपीएससी मेंस क्लास प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्य को समझाकर उसकी प्रकृति बताइए। कार्य को समझाइए और फिर उसकी प्रकृति बताइए। तो सबसे पहला है कार्य को बताना है और उसकी प्रकृति किस प्रकार से होती है। ये आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम कार्य की डेफिनेशन लिखेंगे। कार्य क्या होता है? किसी कार्य को किया जाना, जैसे कि सोना, पढ़ना, जागना, उठना, ये सभी कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी कार्य को किया जाना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। भौतिकी में बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। देखो, नॉर्मली भाषा में अगर हम बोलें तो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो कार्य कहलाएगा। लेकिन अगर हम भौतिक में देखें क्या होता है, तो भौतिकी में बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल, किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं और बल जिस दिशा में लग रहा है, तो बल और जिस दिशा में बल लग रहा है उसके गुणनफल को कार्य कहा जाता है। और कार्य को W मतलब होता है वर्क, W से प्रदर्शित करते हैं। वर्क मीन्स कार्य, इंग्लिश में वर्क बोलते हैं कार्य को, तो इसलिए कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य का अगर हम सूत्र अगर हम इसको देखें तो F × D होगा। F मतलब होता है फोर्स, मतलब बल, और D मतलब डिस्टेंस, जितनी दूरी तय कर रहे हैं। तो W बराबर होगा F × D। तो ये हम इसको सूत्र द्वारा लिख सकते हैं। कार्य को W बराबर F × D, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होती है? राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो जो कार्य होता है, कार्य कैसा है? अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको कार्य को हम लिख देंगे अदिश राशि है। अगर हम कार्य का मात्रक देखें तो कार्य का स्टैंडर्ड मानक जो है, एसआई मात्रक जो है वो है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसकी प्रकृति 2 प्रकार, ये 2 प्रकार से काम करता है, या तो ये धनात्मक या ये ऋणात्मक। तो ये 2 प्रकार से इसकी प्रकृति होती है। धनात्मक क्या होता है? अब देखो, हम इसको पूरा डिटेल में लिख रहे हैं तो ये हमारा 11 नंबर का हो जाएगा। 2 प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होती है? यदि बल विस्थापन के समांतर होता है तो कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाना धनात्मक कार्य है। फिर होता है ऋणात्मक कार्य। यदि बल विस्थापन के विपरीत होता है तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यदि कोई पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाए तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो काम किया जाता है वो ऋणात्मक कार्य में आ जाता है। अगला होता है शून्य कार्य। तो प्रयुक्त बल की दिशा में अगर लंबवत विस्थापन होता है तो बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो शून्य कहलाता है। जैसे कि साधारण लोलक के धागे का तनाव हमेशा विस्थापन के लंबवत होता है, अर्थात तनाव द्वारा जो कार्य होगा वो शून्य होगा। 1 जूल कार्य बराबर 1 न्यूटन बल × 1 मीटर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। कार्य को समझाकर कार्य क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य किस तरह से होती है, इनके उदाहरण द्वारा हमने समझ लिया। अगर 11 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति और विद्युत शक्ति पर प्रकाश डालिए। ये आपको 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, मेरे एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है। साइंस में हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नोट्स नहीं मिलते हैं कि फिजिक्स में क्या लिखा जाए, केमिस्ट्री में क्या लिखा है, मैथ में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से हमको लिखना है, बायो में कैसे आएंगे, इन्वायरमेंट में कैसे आएंगे। तो ये पेपर 3 को आप देख सकते हैं मैंने कितने सरल तरीके से हर यूनिट के, हर सिलेबस के हर टॉपिक को, सिलेबस की हर यूनिट के हर टॉपिक को बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में कवर किया है। किस टॉपिक से क्या प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा पहला टॉपिक इसमें यूनिट 1 पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 का टॉपिक है कार्य, बल और ऊर्जा, ये टॉपिक है। अब सबसे पहले हमने कार्य लिया है, तो कार्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, शक्ति से संबंधित, बल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जो मेंस की बुकलेट है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बुकलेट आपको एक साथ मिलेगी। इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 रहेगा। तो और ये पूरा मेंस का पैकेज है हमारा। मेंस के पैकेज में आपको 41 बुकलेट मिलती हैं। जो 41 बुकलेट मिलती हैं
41 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट मिलती हैं 3 नंबर की और 29 बुकलेट मिलती हैं 5 नंबर और 11 नंबर की। इसके साथ हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर उन ग्रुपों में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, अलग अलग प्रकार के आंसर दिए जाते हैं, घुमावदार आंसर प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा कोई करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनता है, जैसे कि कल मैं एक ग्रुप में क्वेश्चन देने वाली हूँ कि जो ये पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसको कम करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका को हम किस प्रकार समझा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इन ग्रुपों में दिए जाते हैं, तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो आपके पास ये नोट्स पहुँच जाएंगे। इनकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो भी मिल जाएंगे। आप हार्ड कॉपी आपके घर मंगाना चाहते हैं, घर में आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 11,999 है और सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 4,999 है, तो आप इनको मंगवा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है शक्ति और विद्युत शक्ति पर प्रकाश डालिए। 5 या 3 नंबर में हम इसको पढ़ेंगे। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की जो दर होती है, हमेशा दर जो होती है ना वो बटे में होती है। समय के जो अपॉन में होता है, मतलब समय जब बटे में होता है तो वो दर कहलाने लगती है। तो कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, इसको W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये यूनिट में होता है और W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य को बोलते हैं W और समय को बोलते हैं T। मतलब शक्ति मतलब पावर, पावर को क्या बताएंगे? W बटे T, W अपॉन T। W मतलब वर्क और T मतलब टाइम। टाइम अगर नीचे होता है तो वो दर हो जाती है, कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक होता है 1 वाट, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मतलब होता है 1 सेकेंड। समय का मात्रक होता है सेकेंड, कार्य का मात्रक होता है जूल और शक्ति का मात्रक होता है वॉट। तो वॉट बराबर जूल सेकेंड। और अगर हम इसको ऐसा ही मात्रक देखें तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड जो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब है विद्युत शक्ति। यदि Q कूलाम का एक आवेश, कोई आवेश है कितने कूलाम का? Q कूलाम का एक आवेश है T सेकेंड समय में V वोल्ट के विभव से गुजरता है। Q कूलाम का एक आवेश है, आवेश मतलब एक चार्ज है। Q कूलाम का एक आवेश है और वो T समय में एक V वोल्ट के विभव से गुजरता है, एक V वोल्ट के विभव से गुजरता है। तो विद्युत शक्ति क्या रहेगी? कार्य बटा समय। यहाँ पर जो कार्य होगा वो V मतलब जो भी आपका विभव होगा उससे इंटू Q मतलब जो जितना भी आवेश रहेगा, तो V इंटू Q अपॉन T क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति। V मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत विभव। Q मतलब क्या हो जाएगा? आवेश बटे T मतलब विद्युत विभव गुणित आवेश बटे समय। अब हमको पता है कि I बराबर होता है Q बटे T, मतलब धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश की यहाँ पे क्या है? Q है और T क्या है? यहाँ पे समय है और I क्या है? धारा है। तो I बराबर Q बटे T होता है। तो इस I की ये जो Q बटे T है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? VI। तो तब शक्ति मतलब पावर बराबर हो जाएगा VI वॉट। अतः विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ मिलते रहते हैं, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पे सेव नहीं कराया है तो वो करवा दीजिएगा, ताकि आप मैं व्हाट्सएप पर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ डालूँ तो उसकी जानकारी आप तक मिलती रहे। बल को समझाकर बलों के प्रकार बताइए। तो बल क्या होता है? बल द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया है। जब द्रव्यमान और जो बल आपस में क्रिया करते हैं तो एक प्रकार का बल उत्पन्न करते हैं। मतलब द्रव्यमान और वस्तु, कोई वस्तु है और उस पर हमने भार लगा दिया तो वो जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? बल कहलाएगी। तो वस्तु और द्रव्यमान की जो पारस्परिक क्रिया है वो क्या कहलाती है? बल कहलाती है। ये वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनती है। अब जैसे कि सपोज करो कोई टेबल रखी है और टेबल को आप है ना नॉर्मली धक्का दे रहे हो। अब आप अभी रखी है और आप उसको धक्का देंगे, तेज़ी से धक्का जैसे ही आप देने लगेंगे तो क्या होगा ना कि वो उसका वेग भी बढ़ जाएगा। वेग मतलब होता है उसकी गति, स्पीड, तो उसकी गति भी बढ़ जाएगी। तो यही उनके कहने का मतलब है कि वस्तु के वेग के बदलने का कारण होता है। अगर ज़्यादा बल लगाएंगे तो वेग ज़्यादा गति से जाएगा, कम बल लगाएंगे तो कम गति से जाएगा।
बल एक सदिश राशि है। सदिश मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है। अर्थात बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। बल क्या है? बल एक ऐसा वाह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। यह किसी पिंड का वेग बदल सकता है, मतलब ये किसी पिंड की गति बदल सकता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बलों के प्रकार का, तो बलों के मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड देखो, मैंने इस प्रकार से फ्लो चार्ट का भी यूज़ किया। इसमें यहाँ 3 मार्क में भी मतलब अक्सर अगर बल के 4 प्रकार पूछे तो आप इतना सा लिख सकते हो जो मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है कि बल के इस प्रकार से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, पेशीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है। इस प्रकार इन दोनों कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल 2 प्रकार का होता है। इस नंबर है स्थिर वैद्युत बल। तो 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जो स्थिर विद्युत आवेश हैं जैसे कि Q1 और Q2, ये 2 स्थिर बल है। अब इनके बीच जो बल लगेगा आपस में वो क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। दूसरा है चुंबकीय बल। तो 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो बल लगता है वो चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे कि MF है, मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है M1 × M2। M1 M2 में कोई द्रव्यमान है और R इनके बीच की दूरी है। तो कोई भी चुंबकीय बल होगा ना तो वो 2 जो द्रव्यमान है उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर और उन पे जो आवेश लगा है, जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के बराबर बटे उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा R²। M1 M2 उसके द्रव्यमान हो जाएंगे तो ये उनके गुणनफल और R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह फोटोन नामक कण के माध्यम से काम करता है। अगला है दुर्बल बल। तो रेडियो सक्रिय तत्वों में इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल, रेडियो सक्रिय तत्वों में इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दुर्बल बल कहलाता है। अगला है प्रबल बल। तो नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला शक्तिशाली बल। प्रबल बल क्या होता है? प्रबल बल क्या होता है? नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला शक्तिशाली बल। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला जो शक्तिशाली बल है वो क्या कहलाता है? प्रबल बल। अगला है संतुलित बल। तो किसी पिंड पर कार्यरत, कोई पिंड है उस पर जितने बल कार्यरत होते हैं उन सभी बलों का परिणामी यदि शून्य हो जाए तो वो संतुलित बल के अंतर्गत आ जाता है। असंतुलित बल किसी वस्तु पर प्रभाव डालने वाले सभी बलों का परिणामी यदि शून्य नहीं होता है तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अगर परिणामी शून्य हो जाता है तो वो संतुलित, शून्य नहीं होता है तो वो असंतुलित। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र पर एक बल आवश्यक होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला है अपकेंद्रीय बल। तो वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला पथ, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण क्रीम निकालने की मशीन। अगला है उत्प्लावन बल। तो किसी द्रव में जब किसी ठोस को डुबोया जाता है, कोई द्रव है, सपोज करो ये द्रव है, इसमें हम किसी ठोस को डुबो देंगे तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। तो किसी द्रव को जब किसी ठोस में डुबोया जाता है तो जो जितना वस्तु द्वारा हटाया गया भार होता है जो वो द्रव के भार के बराबर वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लग जाता है जो क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है।
अगला है संरक्षी बल। जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार काम करते हैं कि कण की अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने पर वही गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रारंभ में थी, तो ऐसा बल संरक्षी बल कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि कण को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने पर वही गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जो प्रारंभ में थी, तो ऐसे बल संरक्षी बल कहलाते हैं। अगला है असंरक्षी बल। तो यदि किसी वस्तु पर बल के द्वारा अथवा बल के विरुद्ध किया गया कार्य आरंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य के पथ पर निर्भर करता है, तो वो बल कौन सा कहलाता है? तो बल असंरक्षी बल कहलाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बल के लगभग 11 प्रकार पढ़े जो कि होते हैं। तो ये जो अलग अलग हमने लिखे हैं ना, ये आपको 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। 11 नंबर में पूछेंगे तो आपको पूरे ही लिखना है, 5 नंबर में पूछेंगे तो आप कोई भी मेन जो रहेंगे आप पूरे 11 का नाम अकेले लिख दीजिएगा, उनके अंतर्गत मत लिखिएगा। तो इस प्रकार से आप बल का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगला जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो अभिकेंद्रीय बल को समझाकर उसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं। साथ में अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बीएड है या डीएड है, तो मेरे एक नया चैनल है टीचर विद आकांक्षा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो केवल टीचिंग के लिए समर्पित है, टीचर के लिए ही बनाया गया है वो, क्योंकि टीचर की भर्ती भी अप्रैल में आने का है, जो बहुत सालों से नहीं आई है, तो उनका आने का है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।